Today we will see about allergy. तो allergy क्या है? What is allergy? तो allergy we can say it is any inappropriate और इसी को कह सकते हैं exaggerated immune response due to certain antigens. ठीक है, certain antigens, और वो antigens harmful नहीं है, harmless antigens, certain harmless antigens और जिसको हम क्या कहेंगे, इसको allergen टर्म दे देंगे, allergens कह सकते हैं. certain antigens present in our environment. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी हार्मलेस अगर कोई एंटीजन है, ठीक है, जनरली हार्म नहीं कर रहा है किसी को, लेकिन कभी कभी क्या हुआ, वो हार्मलेस एंटीजन जो है इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दे रहा है, स्नीजिंग, कफिंग सब होने लग रहा है, तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज एलर्जी. ठीक है, तो एलर्जी इज in any inappropriate or exaggerated immune response of body to what? To certain harmless antigens present in our environment. और ये allergens क्या क्या हो सकता है? तो जो allergens मतलब क्या हुआ कि कोई भी agents जो कि एलर्जी कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? allergens. तो agents कह सकते हैं, agents और substances which causes allergy is known as allergens. ठीक है, तो वैसा सब्सटेंस जो कि क्या कर रहा है, एलर्जी कर रहा है, उसको हम कहते हैं allergens. अब ये allergens क्या क्या हो सकता है? तो ये allergens हो सकते हैं, it may be pollen grains हो सकता है, इससे हो सकता है. दूसरा कह सकते हैं माइट इन डस्ट. ठीक है, तो माइट क्या है? एक अराक्निड्स है, डस्ट में बहुत से छोटे छोटे माइट्स होते हैं, तो उनसे भी होता है. तो माइट्स इन डस्ट, चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं डस्ट माइट्स. ठीक है, तो माइट्स क्या है? इट इज अराक्निड है, एक अराक्निड है, आर्थ्रोपोड है, उसके चलते भी क्या होता है? एलर्जी होता है. तो ये एलर्जन क्या हो सकता है? पॉलन ग्रेन्स हो सकता है, माइट्स हो सकता है, इट में बी माइट्स, इट में बी पॉलन ग्रेन, इट में बी एनिमल डैंडर. ठीक है, तो एनिमल का डैंडर भी हो सकता है. अब ये डैंडर क्या है? तो डैंडर मतलब वी कैन से डैंडर मीन्स फर और हेयर्स और फर. ठीक है, बहुत ही माइन्यूट जो फर होते हैं एनिमल्स के, उनसे भी हो सकता है. तो एनिमल डैंडर. इसके बाद और क्या हो सकता है? एनिमल डैंडर के बाद फंगल स्पोर्स भी हो सकते हैं, फंगल स्पोर्स. इसके बाद क्या हो सकते हैं? इसके बाद वी कैन से कि हीट कोल्ड है, टेम्परेचर, उससे भी हो सकता है, क्लाइमेट्स वगैरह, हीट कोल्ड, इससे भी हो सकता है. इसके बाद कुछ क्या है? फूड से भी हो सकते हैं. फूड कहने का मतलब क्या हुआ? कुछ फूड ऐसे होते हैं जिससे भी कुछ को एलर्जी हो सकता है. जैसे कि मान लीजिए कि अंडा है खा रहे हैं, कुछ फिश खा रहे हैं, ये सब क्या है? कुछ पर्सन में एलर्जी कर सकता है. इसके बाद इसमें कुछ मेडिसिन भी हो सकता है, अगर मेडिसिन ले रहे हैं उससे भी हो सकता है. दिस मेडिसिन कैन ऑल्सो एक्ट एज व्हाट? इट में ऑल्सो एक्ट एज एलर्जेंस. तो ये मेडिसिन मतलब क्या हुआ? जैसे पेनिसिलिन देते हैं. ठीक है, तो ये पेनिसिलिन हो गया, जैसे पेनिसिलिन. ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि वी कैन से कि एनी एजेंट्स और सब्सटेंसेस व्हिच कॉजेस एलर्जी इज नोन एज एलर्जेंस. इट मे बी पॉलन ग्रेन्स, इट मे बी माइट्स, इट मे बी एनिमल डैंडर, इट मे बी फंगल स्पोर्स, इट मे बी हीट कोल्ड, इट मे बी ड्यू टू फूड कैन ऑल्सो एक्ट एज एलर्जन, मेडिसिन, ये सब हो सकते हैं एलर्जन. ठीक है, दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट क्या हम कहेंगे?
कि ये जो एलर्जी है, ठीक है, किसके चलते हो रहा है, एलर्जन। और एलर्जन जब होगा, एलर्जन इंटर करेगा बॉडी में, तो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आईजीई एंटीबॉडी। ठीक है, हम पढ़े हैं 5 तरह के एंटीबॉडी होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, गेमेड याद रखिएगा। तो 5 तरह का। तो यहां पे लिख सकते हैं नेक्स्ट, द एंटीजेंस, सॉरी, द एंटीबॉडीज produced due to allergens, ठीक है, produced during allergy, हम लिख सकते हैं during allergy to allergens is कौन सा होता है, तो IgE टाइप होते हैं। कौन से होते हैं, याद रखेंगे, IgE। ठीक है, तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है कौन सा होता है टाइप का, IgE एलर्जी, IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये क्या होता है कि ये एलर्जी होता क्यों है, इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स होता क्यों है, तो ये होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मेडिएटर्स। ठीक है, तो कह सकते हैं एलर्जी इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ, ठीक है, तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज, और इसी को रिलीज को हम कह सकते हैं डीग्रेनुलेशन ऑफ केमिकल मेडिएटर्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, केमिकल मेडिएटर्स, ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल मेडिएटर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ व्हाट, केमिकल मेडिएटर्स। तो केमिकल मेडिएटर्स एलर्जन जब एंटर करेगा तो क्या होगा, ये केमिकल मेडिएटर्स निकलते हैं, और ये केमिकल मेडिएटर्स क्या करेंगे, रिलीज होगा और वो एलर्जी करेगा। ठीक है, तो केमिकल मेडिएटर्स क्या क्या हो सकता है, तो दिस केमिकल मेडिएटर्स में बी, ठीक है, तो ये क्या क्या हो सकते हैं, इट में बी हिस्टामिन हो सकते हैं, सीरोटोनिन हो सकते हैं, सीरोटोनिन। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद हम कह सकते हैं ल्यूकोट्राइन्स, LEUKOTRIENES, ल्यूकोट्राइन्स। तो हिस्टामिन हो सकता है, सीरोटोनिन हो सकता है, ल्यूकोट्राइन्स हो सकता है। इसके बाद देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकता है, इट में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, PROSTAGLANDINS, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कुछ साइटोकाइंस भी हो सकते हैं, इट में भी आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू रिलीज ऑफ व्हाट, ड्यू टू रिलीज ऑफ साइटोकाइंस कहते हैं, साइटोकाइंस। ठीक है, तो ये सब के चलते केमिकल मेडिएटर एलर्जन जब एंटर करता है बॉडी में तो ये सबसे निकलते हैं। तो सिंपली क्या होगा, ये एलर्जी जो होता है इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज और डिग्रेडेशन ऑफ विच केमिकल्स, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन, ये सब। ठीक है, फ्रॉम कहां से निकलेगा, ये एक सेल होता है उसको कहते हैं मास्ट सेल। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं फ्रॉम मास्ट सेल, या फूड कौन सा था, क्या लिख देते हैं, एग और फिश, ये सब। ठीक है, तो डिग्रेडेशन ऑफ केमिकल मेडिएटर्स फ्रॉम विच सेल, मास्ट सेल्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि कहां से निकलता है ये सब केमिकल्स, ये मास्ट सेल से। तो डिग्रेनुलेशन ऑफ रिलीज ऑफ केमिकल मेडिएटर्स फ्रॉम विच सेल्स, मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स कहां होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, जनरली क्या होता है, बेसोफिल सेल्स है, पढ़े होंगे, उससे भी निकलते हैं ये सब, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ठीक है, तो ये हो गया मास्ट सेल्स। अब ये होता कैसे है, ठीक है, ये सब। तो एक चीज याद रखिए, ये हिस्टामिन, सीरोटोनिन वगैरह देखेंगे ना, एक्चुअली में आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, बस दिया है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइन्स सभी होंगे। ये दोनों एक्चुअली में क्या करता है, ये दोनों का दोनों जो है ना, ये ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं, क्या करते हैं, सॉरी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, मतलब ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मतलब ब्रोंकोस ब्रोंकियल्स जो होते हैं ना लंग्स में, उसको क्या करता है,
कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहा है। क्या कर रहा है? कॉन्स्ट्रिक्शन, छोटा कर दे रहा है। तो छोटा कर दे रहा है, क्या एयर लेने में क्या होगा? दिक्कत होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब कि कह सकते हैं कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या कर रहा है? ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? दे एक्ट एज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड दे कॉज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। छोटा कर देगा तो ब्रीदिंग में क्या होगा? डिफिकल्टी होगा। एंड म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। एंड म्यूकस प्रोडक्शन, तो इट हेल्प्स इन व्हाट? इट हेल्प्स इन, ये क्या करता है? इट कॉजेस ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये उसी तरह ये एक्चुअली में ये देखेंगे हिस्टामिन क्या है? ये हिस्टामिन या पढ़े होंगे, इट इज अ वैसो डायलेटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? वैसो डायलेटर है तो वैसो डायलेशन करेगा, और वैसो डायलेशन करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं, डायलेट कर देगा, तो उसका परमिएबिलिटी क्या होगा? जो भी ब्लड कैपिलरीज है उसका परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा। परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा तो जो भी ब्लड अंदर है उसमें से क्या होगा? फ्लूइड वगैरह लीक करके कहां जाएगा? ब्लड वेसल्स कैपिलरी से बाहर आ जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और वहां पर क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन करेगा। तो इट कॉजेस क्या? हिस्टामिन इट कॉजेस एक्चुअली में क्या? इट कॉजेस एक्चुअली वैसोडाइलेशन एंड increased permeability of blood capillaries। ठीक है, तो ये इंक्रीज्ड परमेबिलिटी करते हैं, और परमेबिलिटी बढ़ गया मतलब क्या हुआ? कि जो भी लिक्विड है वो लीक करके कहां आ जाएगा? ब्लड वेसल से बाहर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में आ जाएगा। वहां पर क्या करेगा? वो स्पेस में जमा हो गया तो वो स्वेलिंग हो जाएगा। इट विल कॉज क्या? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या कर देगा? इन्फ्लेमेशन कर देगा। ठीक है, तो ये होगा, ये सब देखेंगे। तो ये इट इज कॉज्ड ड्यू टू दिस। एक्चुअली में होता क्या है? जब एलर्जन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो कैसे होता है, क्या होता है? डिग्रेनुलेशन होता है, वो देखते हैं एक डायग्रामेटिक, और फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ एलर्जी देखेंगे। तो यहाँ देखिए, जब भी हमारे बॉडी में क्या एंटर किया, जब भी हमारे बॉडी में एंटर किया एलर्जन ना, तो एलर्जन, तो उसके लिए क्या है? कौन सा सेल अभी हम बताएं? मास्ट सेल। तो ये एक्चुअली में देखिए, दिस इज मास्ट सेल, यहां लिख रहे हैं, ये लीजिए, ये कौन सा सेल है? दिस इज मास्ट सेल। ठीक है, ये कौन सा सेल बना है? मास्ट सेल है। अब ये मास्ट सेल जो है इसको मास्टोसाइट भी कहते हैं, MASTOCYTES, मास्टोसाइट्स। ठीक है, ये मास्ट सेल, ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, ये मास्ट सेल है, न्यूक्लियस, और इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? इसमें ग्रैन्यूल्स भरे होते हैं, और ग्रैन्यूल्स होते हैं, और इस ग्रैन्यूल्स में क्या भरे हुए हैं? ग्रैन्यूल्स क्या भरे हुए हैं? सब हिस्टामिन भरा है, सीरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन, जो भी है। तो मेन जो हम पढ़ते हैं केमिकल मेडिएटर्स इन एलर्जीज, मेन क्या है रोल? हिस्टामिन का। ठीक है, ये तो ये हिस्टामिन भरे हुए लेके चलते हैं क्या? इट इज फिल्ड विथ दैट इज केमिकल मेडिएटर्स, दैट इज हिस्टामिन्स वगैरह, ये सब। ठीक है, सीरोटोनिन, ये सब भरे हुए। अब क्या होगा कि ये जो मास्ट सेल है इसके ऊपर, ठीक है, एक रिसेप्टर होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये ऐसे ऐसे देखिए यहाँ बनाया है, ये रिसेप्टर है ऐसे ऐसे, तो इसको हम कहते हैं FC रिसेप्टर। क्या कहते हैं? FC रिसेप्टर्स। तो FC रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल। ठीक है, और ये इस पर क्या हो सकता है? कोई भी एंटीबॉडी, अभी हम बताएं इसमें कौन सा एंटीबॉडी बनता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इज IgE टाइप। ठीक है, तो IgE एंटीबॉडी क्या होता है? यहाँ पे देखिए ऐसे, ये देखिए कोई भी एंटीबॉडी है, स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, इस तरह से होता है ऐसे। तो कोई भी एंटीबॉडी देखे हैं तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा? इस तरह का होता है। ये मान लीजिए कि एंटीबॉडी है, उसी तरह एक और एंटीबॉडी बना ले रहे हैं इस तरह, तो FC रिसेप्टर है, और ये क्या है? इस पर एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी का अगर देखते हैं तो ये वाला जो है ना, इसको FC पार्ट कहते हैं, FC रीजन। क्या कहते हैं? FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी। और ये वाला जो होता है इसको FAB रीजन ऑफ IgE एंटीबॉडी है। ठीक है, तो ये FC रीजन है नीचे वाला, और ये क्या है? फैब रीजन। ठीक है, FC रीजन इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना फ्रेगमेंट जो है ये वाला, इट कैन बी क्रिस्टलाइज कर सकते हैं इसलिए। और फैब मतलब एंटीजन बाइंडिंग रीजन। तो एंटीजन कहां पर बाइंड करेगा? यहीं पर बाइंड करेगा ना। तो एंटीजन विल बाइंड कहां पर? एट विच प्लेस? तो एंटीजन विल बाइंड एट फैब रीजन। तो फैब रीजन में क्या होगा? ये एंटीजन बाइंड करेगा। इस तरह होते हैं सब जगह। तो ये देखिए FC रीजन है, ये किसका है? ऑफ IgE एंटीबॉडी का।
ठीक है, दो रीजन है, इससे एंटीजन बाइंड करेगा और इससे क्या होगा एफसी, तो एफसी रिसेप्टर जो है विच आर प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल यहाँ बाइंड करेगा। तो जैसे ही मास्ट सेल है इस पर जो है आईजी की एंटीबॉडी ऐसे बाइंड किया, अब अलर्जन आएगा, कहां से आएगा, क्या आएगा, अलर्जन। तो अलर्जन एक्चुअली में होता है एलर्जन के लिए, एलर्जी। तो ये मान लीजिए कैसे यहाँ पर किया, यहाँ किया, यहाँ किया, सब जगह ये क्या है, दिस इज अलर्जन, ये अलर्जन। तो कोई भी अलर्जन है, कुछ भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन आया, माइट्स आया, ठीक है, पॉलन ग्रेन आया, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा पॉलन ग्रेन, आपके एनसीईआरटी में माइट्स दिया हुआ है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एनिमल डेंडर दिया हुआ है, फंगल स्पोर्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इतना दिया हुआ है ये सब, तो ये सब आया जब भी, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अलर्जन जैसे ही बाइंड करता है कहां पर, फाइव रीजन ऑफ आईजीई एंटीबॉडी बाइंड किया, और ये क्या हुआ, बाइंड किया, और ये कहां बाइंड करता है, आईजीई, इट बाइंड्स टू एफसी रिसेप्टर, ठीक है, और बाइंडिंग के बाद क्या होता है, इट कॉजेस रिलीज ऑफ क्या, मास्ट सेल से ये केमिकल मेडिएटर्स, तो ये केमिकल मेडिएटर्स क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, तो रिलीज को क्या कर सकते हैं, इसको डी ग्रैन्युलेशन कहते हैं, ग्रैन्यूल्स जो है निकल जाएंगे, डी ग्रैन्युलेशन, और रिलीज ऑफ कौन सा, केमिकल, और इसी को कहते हैं वैसो एक्टिव मेडिएटर भी कहते हैं, वैसो एक्टिव मेडिएटर्स का रिलीज हो गया, मतलब क्या होगा, केमिकल मेडिएटर्स मतलब क्या होगा, हिस्टामिन्स वगैरह ये निकल गया, और हिस्टामिन निकला, वैसोडाइलेशन किया, इंक्रीज परमिबिलिटी किया, और इन्फ्लेमेशन किया, ये सब अपना रोल कर देगा, ठीक है। और ये क्या केमिकल वैसो मेडिएटर्स क्या हो सकते हैं, बता चुके हैं, केमिकल मेडिएटर्स जो निकल रहा है यही वाला चीज, ये हिस्टामिन हो सकता है, मेन तो यही निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद हालांकि एनसीईआरटी में आपको सेरोटोनिन दिया है, ठीक है, इसीलिए लिख दिए हैं। इसके बाद ये क्या होगा, ल्यूकोट्राइन्स हो सकते हैं, कुछ में क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे, और कुछ में क्या होगा, ये साइटोकाइन्स भी निकलते हैं, साइटोकाइन्स जो होगा ये क्या हो सकते हैं, तरह तरह के साइटोकाइन्स होते हैं, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज IL-1, IL-2, IL-3, 4, 5, 6 सब होते हैं, तो इंटरलिकॉन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, IL-1, IL-4, 5, 6 ये सब। इसके बाद कहते हैं इसको ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये सब होंगे, ये साइटोकाइन्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में देखेंगे कि जब भी एलर्जन बाइंड करेगा कहां पर, फाइव रीजन ऑफ आईजी एंटीबॉडी, ये क्या होगा, ये इट विल कॉज डीग्रैन्युलेशन, रिलीज ऑफ केमिकल मेडिएटर्स, और केमिकल मेडिएटर्स क्या करेगा, ये अपना जो भी इफेक्ट है वो शो करेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी, अब देखेंगे।